हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। तो आज दोस्तों मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ पढ़ाऊंगा टॉपिक। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा बता दिया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं और ना स्ट्रेस लेते हुए, स्ट्रेस मत लीजिए। तो आइए यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस है दोस्तों, और जिसको प्रेजेंट टेंस नहीं समझ में आया वो जा करके पिछले वीडियोस को देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए सरप्राइज़ है दोस्तों, लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बताएगा कि आपको पास्ट टेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आइए चलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस करने से पहले दोस्तों, पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब कि जो चीज़ें बीत गई, जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, जो भी घटनाएं हमारे साथ हुई पास्ट में, वो चीज़ें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस हम लोग करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं गया था, मैं बाज़ार गया था, मैंने पढ़ाया था, मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। ठीक है, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया था। यहाँ पे वेंट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब सेकंड। तो दोस्तों पास्ट टेंस का रूल कहता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और ये जो होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हो तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड की ओर लिख देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे जो रूल कहता है, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। और पास्ट टेंस जो होता है वो रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। रूटीन एक्शन जैसे हो रहा है कि मैं बस से स्कूल जाता था। ठीक है, मैं बस से स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल बाय बस। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता था। ठीक है, तो ये सब बात होती है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब किसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे गो का क्या हो जाएगा? गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म डू, करना मतलब डू का क्या हो जाएगा? डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और अगर यही चीज़ हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर यही चीज़ हमें क्वेश्चन मार्क में बनाना हो, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा घबराइएगा नहीं। यहाँ पर जो हमने नॉट लगाया है दोस्तों, यहाँ पे हम लाएंगे डी। लेकिन एक बात याद रखना, डिड लगाएंगे यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? डिड नॉट। ठीक है दोस्तों, नॉट तो हम लोग लगाते थे प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर जो हम लगाएंगे वहाँ पे डू नॉट, तो यहाँ पे डिड नॉट। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जाएगा डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड आउटसाइड चला जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है नॉट, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एक चीज़ और आ जाता है क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज क्वेश्चन मार्क ऑन दिस सेंटेंस विच यू मेक। ठीक है, तो आपने जो सेंटेंस बनाया है क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। एक मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको देखा था पर आपने मुझे नहीं देखा था। समझ रहे हैं? मैंने आपको देखा था पर आपने मुझे नहीं देखा था। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। मैंने आपको देखा था पर आपने मुझे नहीं देखा था। तो दोस्तों ये सेंटेंस है, इसका हिंदी आप लोग, इसका हिंदी मैंने लिख दिया। अब इसका इंग्लिश क्या बना सकते हैं आप लोग सेंटेंस? ये मैंने आपको देखा था, इसको लीजिए आप, दो सेंटेंस है इसमें। मैंने आपको देखा था, पॉजिटिव सेंटेंस है,
क्या बनेगा, आई सी, सी मतलब देखना होता है, सी सा, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म इसका क्या होगा, सा होगा। तो आई सॉ यू, बट लेकिन आपने मुझे नहीं देखा था, बट यू यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पे क्या है, डिड नॉट का यूज होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट, यू डिड नॉट सी मी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको देखा था परंतु आपने मुझे नहीं देखा था। तो ये बात हो रही है पास्ट टेंस की। तो दोस्तों मेरा काम अभी था यहाँ पे सिर्फ रूल बताना और कुछ एग्जांपल्स देना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपके सामने बताता हूँ। ये तो हो गया पास्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब मैं आपके सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताता हूँ, ठीक है। तो आइए, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स सी। लेट्स फर्स्ट, इसका रूल क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल कहता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे उसका लगेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वॉज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। लास्ट में मैंने आपको बताया सरप्राइजिंग है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो जाइएगा नहीं और ज़रूर के ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING। दोस्तों इतना काम आपको करना होता है और ऑब्जेक्ट भाई को कभी नहीं बोलना। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कभी नहीं बोलना। कर्ता कर्म अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, खाक करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं हमारा इसमें जो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे वाज वर के साथ में नॉट लगेगा, डिड नॉट का प्रयोग मत कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएगा। नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो आप लोग नेगेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट, ठीक है। तो इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज और वर्ब बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक चीज़ मत भूलिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं खेल रहा था, ठीक है। मैं खेल रहा था, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं खेल रहा था तो आई के साथ। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आई के साथ, ठीक है, आई, ही और शी और इट और किसी का नेम दिया हो तो इसके साथ हमेशा वॉज लगता है। क्या लगता है, वॉज लगता है। और उसके बाद और अगर दे, वी और यू दिया हो तो इसके साथ हमेशा वर लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बताया, मैं खेल रहा था, कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है। मैं खेलता भी था कुछ और खेल रहा था, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा था वो चीज़, तो कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, आई के बाद क्या लगता है, आई के बाद वॉज लगता है। आई वॉज प्ले, वर्ब के साथ ING लगता है दोस्तों। तो ING, आई वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था मैं, कुछ तो खेल रहा हूँगा, मैं खेल रहा था फुटबॉल। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कब खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट 7 o'clock। चलिए छोड़ दीजिए, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, बस आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है दोस्तों। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी चीज़ जिसके अंत में रहे थे, हिंदी मीडियम को बता दूं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेट्स से आपके सामने मैं आपको करने के लिए आप दिखाता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। Let's talk about, my dear friends, next tense, past perfect tense. Okay, let's continue.
यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। अब इससे मैं आपको रूल बता देता हूँ। अब एक चीज़ याद रखना, पास्ट टेंस में अगर दो घटनाएं दी हों, अगर दो घटनाएं, तो एक सेंटेंस के बाद अगर दूसरा सेंटेंस दिया हो, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये पास्ट टेंस की बात हुई। मैं अभी आपको ले चलूँगा इस सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। यहाँ पे रूल लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है दोस्तों। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पे नॉट आ जाएगा नेगेटिव के केस में, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव के केस में हैड बाहर चला जाएगा। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर एक के बाद एक सेंटेंस हो, जैसे यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसका क्या मतलब होता है कि बिफोर, जो काम सबसे पहले हो गया, जो काम सबसे पहले हुआ, उसे हम पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और जो काम बाद में हुआ, जो जैसे मान लीजिए पास्ट टेंस में जो काम सबसे पहले हुआ, जो कार्य सबसे पहले हुआ सेंटेंस, उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। और जो काम बाद में हुआ, दूसरे नंबर पे हुआ, उसे हम पास्ट टेंस में रखेंगे। फिर से क्या कहा कि जो काम सबसे पहले हुआ वो हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो काम उसके बाद हुआ सेकंड नंबर पे, उसे हम पास्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था, ये पहले हुआ, बाद में डॉक्टर आया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, द पेशेंट, यहाँ पे मैंने बताया रोगी मर चुका था, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में होगा, द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ पे आ जाएगा बिफोर। इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं, अगर आपको करेक्ट द सेंटेंसेस आ गया तो बिफोर के पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, और बिफोर के बाद हमेशा पास्ट टेंस आता है, सिंपल पास्ट। बिफोर द डॉक्टर केम का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि कम का सेकंड फॉर्म होता है केम दोस्तों। तो द पेशेंट हैड डाइड, ये जो है सेंटेंस, ये हमने पास्ट परफेक्ट में रखा है, और बिफोर के बाद जो सेंटेंस हुआ ये हमने सिंपल पास्ट में रखा है। तो मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिपीट अगेन। क्या है, मैंने बोला कि कोई दो सेंटेंस, अगर दो सेंटेंस हैं, दो वाक्य अगर भूतकाल में दिए हुए हैं, तो जो पहला वाक्य होगा उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और दूसरा जो होगा उसे हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ सेंटेंसेस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Let's friends, we are going to talk about next tense, past perfect continuous tense. Okay, so let's first we tell you what is the rule of the past perfect continuous tense. देखते हैं, यहाँ पर इसका रूल देखो बहुत ही सिंपल होता है। मैंने आपको बता दिया पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे इसका जो रूल होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड, हैव बीन मैंने बताया था उसमें पास्ट में, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा प्रेजेंट पे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। सिंस किसके साथ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और पीरियड के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। ठीक है, पीरियड मतलब हफ्तों, महीनों, घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम एट 5 o'clock। ठीक है, या फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस 47। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद अगर यहीं हमने नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और ये हैड बाहर चला जाएगा, फिर बीन नीचे अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की अगर हम लोग बात करें बनाने की, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स वी कंटिन्यू। नेक्स्ट वी मेक सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो क्या है सेंटेंसेस? अब मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं 2 घंटे से मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। क्या इसमें लग सकता हूँ? मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। तो इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं? आई वी दे यू ही शी इट, या नेम किसी का दिया हुआ तो सबके साथ हैड लगेगा। हैड का कोई परफेक्शंस नहीं, हैड का कोई अलग से नहीं है कि हाँ इसके साथ हैड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लगा सकते हैं आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तो मैं आई हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फुटबॉल 4 के साथ 2 घंटे के साथ लगता है। तो मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। और भी कुछ बना सकते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग, या फिर आई हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ये सब मैंने आपको रूल बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ सरप्राइज लेकर आऊँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मिक्सअप। तो आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, ओके, वो समय आ गया, ठीक है। ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की ओर और ऊर्जा से भर जाइए। ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताएगा कि आपने कितना सीखा और कितना जाना, रूल को कितना समझा। तो यहाँ पे फर्स्ट टेंस है स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस, इसमें आया हुआ है, मैं आपको भी आगे करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए में हुआ है दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 hours दोस्तों, मतलब यह टीवी सीरियल 3 घंटे से चल रहा है। रहे हैं, तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें बी पार्ट में एरर है दोस्तों, इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट को काट दीजिए। नेक्स्ट है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ए में है गौरी टोल्ड मी, बी में है हिज नेम आफ्टर, और सी में है ही लेफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, गौरी ने मुझे क्या कहते हैं कि आफ्टर के बाद, मतलब आफ्टर के बाद जो आता है वो फर्स्ट एक्शन होता है। ये फर्स्ट एक्शन है। अब फर्स्ट एक्शन मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में 2 घटनाएं अगर दी हो और एक घटना के बाद दूसरी घटना हो, तो जो पहली इंसिडेंट होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड लेफ्ट, मतलब ये गलत है। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983, मतलब वह और उसकी बहन 1983 से काम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने इसके पीछे ही बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों क्या रूल लगता है, मैंने आपको बताया था। उसमें लगता है हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर काट दिया जाएगा, यहाँ पे लगेगा हैड प्लस बीन। तो हैड बीन क्या हो जाएगा? सी एंड हर सिस्टर हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 1983, वह उसकी बहन 1983 से काम कर रहे थे। तो इसमें गलत है दोस्तों, ये बी पार्ट में एरर है, सॉरी इसमें नहीं है कुछ भी, इसमें एरर नहीं है, बी पार्ट में एरर है।
नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी पार्ट में नो एरर, सभी के डी पार्ट में नो एरर है, ए बी सी डी 4 पार्ट में है। ऐसे स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपको करना पड़ेगा। द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। अब यहाँ पर बात आती है ले लिया है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात आती है। तो ले लिया है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, मतलब कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है टेक, टू, टेकन। तो टेक का यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। तो दोस्तों यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आ जाएगा टेकन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट भी आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं आपको पूरा टेंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपको बहुत ही इंजॉय मिला होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुशी के साथ इसे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।